तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है, एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है कि क्वेश्चंस कहता क्या है। सारा क्वेश्चंस का ही खेल होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को थोड़ा उलझा करके लिखता है। बस हमको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सॉल्यूशंस करना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है गिवन डैट एचसीएफ इतना और इतना इक्वल टू 9, यानी कि ये दो नंबर है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ 9। फाइंड द एलसीएम इन दोनों नंबर का, यानी कि 306 और 657 का एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ दिया हुआ। तो देखिए जो भी हमें दिया हुआ, सबसे पहले हमने उस डेटा को लिख लिया। तो गिवन डैट फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया हुआ 306, सेकंड नंबर हमारा कितना दिया हुआ 657 और एचसीएफ इन दोनों का कितना दिया हुआ है 9। तो अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में ही सारा कुछ फार्मूलाज दे दिया है। तो वहाँ मैंने बताया था कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 306, सेकंड नंबर हमारा कितना है 657 और एचसीएफ हमारा कितना है 9। तो 9 मैंने वैल्यू पुट कर दिया। देखिए 9 से मैंने कट किया तो 65 है। 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 65 आएगा। तो 9 से 1 जा 63 आता है। तो 65 में 63 माइनस करने के बाद 2 बचेगा ना, तो 2 7 के आगे आ गया, मान लेते हैं कि आ गया। तो ये कितना हो गया 27। तो 9 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। इस तरह से दोस्तों कट किया जाता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कट करने के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो पहले मैंने 9 का टेबल कितना बार पढ़ूंगा कि 65 आएगा, तो 7 बार में 63 आता है। 9 से 1 जा 63 और उसके बाद 2 बच गया। तो 2 कहाँ आ जाएगा हमारा 7 के आगे, तो हो गया हमारा 27। 9 3 जा 27 कट गया। अब हमारा कितना मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर में 306 इंटू 73। इस तरह से हमारा एलसीएम कितना आ गया 22,338। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो कह रहा चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 के पावर n है, क्या यह 0 पे एंड हो सकता है, यानी कि इसके लास्ट में 0 आ सकता है। इन नेचुरल नंबर है, इनके जगह पे हम कुछ भी रख ले। इनका नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लेते हैं। तो 6 के पावर 1 6 हो जाएगा, 6 के पावर 2 तो हमारा 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या ऐसा हो सकता है कि कभी ये 0 पे इंड हो सकता है। 0 पे इंड होने का मतलब जैसे हमारा 10 हो गया, तो 10 कहाँ पे इंड होता है 0 पे, 20 0 पे, 30 0 पे। तो कितना भी मतलब लास्ट में उसका फर्स्ट मतलब ये क्या कहते हैं 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो जैसे 10 है तो उसका 1 प्लेस 0 है, 20 का भी 1 प्लेस 0 है, 100 का भी 1 प्लेस 0 है। तो इस तरह से 0 पे इंड होगा या नहीं ये बताना है। तो देखिए इसका मैंने एक फार्मूलाज आपको दिया था, लेक्चर 1 में मैंने लिखाया था कि 0 पे इंड वही होता है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 दोनों आ जाएगा, यानी कि दोनों से डिविजिबल होगा। अगर 2 से भी और 5 से भी, दोनों से, उसके अलावा और कोई नंबर रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ अभी एक एग्जांपल, एक मैं 2 लेता हूँ, एक 3 लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। 30 कहाँ इंड हो रहा है 0 पे इंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से कि प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर हो गया तो वो 0 पे इंड होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि जो हमें नंबर कह रहा था वो मैंने लिख दिया है 6 के पावर n। तो नंबर मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर इज इक्वल टू 6 के पावर n। अब 6 को मैंने देखिए प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 3 होल पावर n। मैंने यहाँ पे एक एक्सपोनेंट्स का फार्मूला लिख दिया a इंटू बी। बेस अलग अलग होता है और पावर में n होता है, यानी कि सेम होता है। तो दोनों का होल पावर क्या हो जाएगा n n, a के पावर में भी n और b के पावर में भी n। तो देखिए यहाँ 2 के पावर में भी n और 3 के पावर में भी n। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशंस में हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 है, 5 है नहीं, तो मैंने बस वही लिख दिया। हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 6 के पावर n इज 2 and 3 नॉट 5। सो 6 के पावर n इज नॉट इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर।
तो ज़ीरो पे इंट नहीं हो सकता, बस सिंपल। और जो भी फार्मूलाज हैं वो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर 1 में मैं सारा फार्मूला लिखा चुका हूँ, और वहाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर नहीं है आपने हमारा लेक्चर 1 देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक पे जाएँ और हमारा लेक्चर 1 और 2 ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का भी डिफिनेशंस मैंने आपको लेक्चर्स 1 में समझाया था। कंपोजिट नंबर वो होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और टेबल से डिविजिबल हो, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर का एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 भी हो तब भी चलेगा और 2 से ज़्यादा हो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ और पूछ रहा है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस में दिया हुआ +13 और इसके लास्ट में +5, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तो है, लेकिन लास्ट वाला पॉजिटिव आकर के गड़बड़ा रहा है, क्योंकि सारा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ऐड भी आ रहा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो हमारा दिया हुआ 7 × 11 × 13 + 13, उस नंबर को हमने लिख लिया। अब देखिए 13 2 बार है तो मैंने 13 कॉमन कर लिया, तो 7 रहेगा, 11 रहेगा, 13 तो कॉमन हो गया, तो 13 1 जा 13, तो उसकी जगह 1 आ गया प्लस। अब देखिए फिर 13 1 जा 13, क्योंकि मैंने 13 को कॉमन ले लिया। तो अब देखिए यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 11 जा 77, और 1 से तो 77 1 जा 77, तो प्लस में 1, इस तरह से आ गया हमारा 71 और 1 कितना हो जाएगा 78, तो 13 × 78। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया, हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 1014। अब हम यहाँ पे 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहले 2 बार में डिविजिबल किया मैंने, 2 से लगाया, प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होता है उससे लगाते चलते हैं, तो 2 सबसे छोटा है तो 2 से मैंने पहले लगाया, तो 2 5 जा 10। अब देखो 1 तो 0 2 से लगेगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, उसके बाद आप 2 डिजिट देखेंगे तो 14, तो 2 से 1 जा 14। अब 3 से मैंने लगाया, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, यहाँ आ गया, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, फिर यहाँ आ गया, तो 27, 3 9 जा 27, 13 13 जा 169, इस तरह से लग गया। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया 1014 का। 2 × 3, 13 2 बार है तो मैंने लिख दिया 13 के पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक है, 2 रहता तब भी होता, 2 से ज़्यादा है तब भी होगा। तो 1014 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 और मोर देन 2। बस सिंपल सा था, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। अब सेकंड वाला नंबर को प्रूफ करना है, तो आइए सेम इसको भी उसी तरह से प्रूफ करेंगे, देखते। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर को लिख लिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 5 5 2 बार है तो मैं यहाँ 5 को कॉमन करूँगा, तो अब क्या क्या बचेगा 7 6 5 1 जा 5, क्योंकि 5 कॉमन हो गया, 4 3 2 1 + 5 1 जा 5, तो फिर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब देखिए हमारा क्या होता है 7 6 जा 42 42, और 3 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा 1008 प्लस लास्ट में कितना है 1। अब देखिए यहाँ जब मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 1 को 1008 में, तो कितना हो जाएगा 1009 × 5, तो मल्टीप्लाई कर देने पे कितना आ जाएगा हमारा 5045। तो अब मैं यहाँ पे 5045 को क्या करूँगा प्राइम फैक्टराइज करूँगा, तो प्राइम फैक्टराइज 5 बार में मैंने लगाया, 5 1 जा 5 0 0 और 5 9 जा 45। अब नहीं लगेगा, तो देखिए हम इसको, ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो मैंने बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 आ रहा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, सॉरी ये कंपोजिट नंबर होगा, तो मैंने इसको लिख दिया। हेंस 5045 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये इस क्वेश्चंस में दम नहीं है, लिखा हुआ तो इतना बड़ा है, दिखने में आपको डर लग जाएगा कि बाप रे ये कैसा क्वेश्चंस है, बट इसमें कोई दम नहीं है। बस याद रखेंगे जब भी कहेगा कि वो अगेन कितने टाइम पे मिलेगा, तो बस उसका कुछ नहीं, आंख बंद करके एलसीएम फाइंड कर देंगे। तो यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जो एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से एक स्पोर्ट्स फील्ड नहीं राउंड जैसा बना होता है। आप क्रिकेट का फील्ड भी देखेंगे तो वो भी बच्चों देखेंगे कि हम राउंड ही होता है। तो सर्कुलर पाथ जो फील्ड है वो सानिया कवर करने में, उसका एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाती है 18, और रवि है जो उसका एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाता है 12। तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर दोनों एक साथ एक ही
जगह से और एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शंस में भागना स्टार्ट करें तो कितने मिनट बाद वे दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, जो सानिया लेती है टाइम 18 मिनट, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल लिया। रवि लेता है 12 मिनट, उसका प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल लिया और प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखा मैंने, तो 2 इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा और 12 में 2 के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिले और जो दोनों में सबसे बड़ा हो, तो 2 2 दोनों में मिल रहा है और बड़ा को ना 2 के पावर 2, तो उसको ले लिया। 3 3 दोनों में मिल रहा है, 3 के पावर 2 बड़ा है, मैंने उसको ले लिया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 आएगा, 4 9 जा 36, यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे विल बी मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस सिंपल, इस क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था, बस 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे, जो हमारा एलसीएम होता है उतने ही टाइम के बाद वे दोबारा मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर्स कमेंट में ज़रूर लिखें, और कल हम मिलेंगे आपको 1.2 जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए है, उस चैप्टर्स में उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, डेफिनेशन मैंने लेक्चर 1 में ही आपको लिखवा चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप हमारे सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे लेक्चर्स को अटेंड करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सके। मैं बिल्कुल नया सिलेबस के हिसाब से आफ्टर अपडेशंस बुक जो एनसीईआरटी में जो भी अपडेट हुआ उसके बाद मैंने ही सारा बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए।